दोस्तों, दुनिया में ज़्यादातर लोगों को लगता है कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल और एक रिच इंसान बनने के लिए सिर्फ ये चीज़ मैटर करती है कि आपके पास कितना पैसा सेव है, जबकि ये सच नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। चाहे आप कम कमाओ या ज़्यादा, अगर आपको मनी के इंपॉर्टेंट रूल्स नहीं पता तो आप कभी भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आप ये 10 मनी रूल सीख जाते हो और समझ जाते हो कि पैसा कैसे काम करता है, तो ना सिर्फ आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे, बल्कि साथ साथ आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए वो लाइफ क्रिएट कर पाओगे जैसी लाइफ आप चाहते हो। अब अगर आपके पास कोई नोटबुक पड़ी है तो उसे उठाकर ये सारे रूल्स नोट कर लो, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये सारे मनी रूल्स आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। रूल नंबर 1, यू नीड टू अर्न मोर नॉट स्पेंड लेस। दोस्तों, जब भी बात रिच इंसान बनने की आती है तो सबसे पहले हमें सब लोगों से वही पुरानी घिसी पिटी एडवाइस सुनने को मिलती है कि अगर तुम्हें फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना है तो पैसा सेव करो। अब कुछ लोग इस एडवाइस पर चलते अपनी सारी लाइफ पैसा सेव करते रहते हैं और लाइफ टाइम कंजूस बन के रह जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं बन पाते। दोस्तों, हम जितना अफोर्ड कर सकते हैं हमें कभी भी उससे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जो चीज हमें जरूरत होती है हम उसे भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या ऐसी सिचुएशन में पैसा सेव करने से हम अमीर बन जाएंगे? नहीं, बल्कि यहाँ हमें अपने खर्चे को कम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी इनकम इंक्रीज करने की जरूरत है। आपको अपनी ख्वाहिशात को छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी कोशिश बढ़ाने की जरूरत है। रूल नंबर 2, यूज दिस मंथली इनकम प्लान। दोस्तों, अगर आपकी इनकम 40,000 से 1 लाख तक है तो आपको अमेरिकन पॉलिटिशियन और फॉर्मर लॉ प्रोफेसर एलिजाबेथ वॉरेन की ये मंथली इनकम प्लान फॉलो करना होगा। वो एडवाइस करती हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए आपको एक मंथली इनकम प्लान फॉलो करना होगा, जिसमें आपको अपनी इनकम का 50% हिस्सा अपनी जरूरतों पर खर्च करना होगा, 30% हिस्सा अपनी ख्वाहिशात के लिए रखना होगा और 20% आपको इन्वेस्ट करना होगा। और दोस्तों, ये वन ऑफ द बेस्ट रूल्स है जिसको फॉलो करके आप एक रिच इंसान बन सकते हो। रूल नंबर 3, डोंट स्पेंड मनी यू डोंट हैव। दोस्तों, ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि लोगों के सामने शो ऑफ करने के चक्कर में अपनी नेक्स्ट इनकम आने से पहले ही वो लोन लेकर ऐसी चीजें खरीद लेते हैं कि जिससे वो दूसरे लोगों को इम्प्रेस कर सके, और उनका ये शो ऑफ करना उनको कभी भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होने देता, क्योंकि उस वक्त हजारों ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि उनकी इनकम रुक जाए, उनकी जॉब चली जाए या घर में चोरी हो जाए, तो उनके हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। एक तरफ इनकम आना बंद हो जाती है और दूसरी तरफ लोन की अदायगी करनी पड़ती है, और इसी चक्कर में वो कभी भी जॉब एंड लोन साइकिल से बाहर नहीं निकल पाते। दोस्तों, एक इंग्लिश मूवी फाइट क्लब का एक डायलॉग है, वी बाय थिंग्स वी डोंट नीड विद मनी वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। यानी हम वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, उन पैसों से जो हमारे पास नहीं होते, सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें हम पसंद तक नहीं करते। रूल नंबर 4, नोबडी गॉट रिच ओनली फ्रॉम सेविंग्स। दोस्तों, अमीर बनने के सफर में सबसे पहली मंजिल आपकी पैसे को सेव करना होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसे को सेव करके कोई भी इंसान अमीर नहीं बना। इलॉन मस्क, क्या वो पैसा सेव करके दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में से एक बने? नहीं। बिल गेट्स, क्या वो भी पैसा सेव करके इतने ज्यादा अमीर बने? बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, पैसा सेव करना आपके लिए 2 कंडीशंस में बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। सबसे पहले उस वक्त जब आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम आना बंद हो जाए, तो आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस के लिए आपके पास पैसा जरूर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि कैश लिक्विडिटी की वजह से आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज, डील्स एंड नेगोशिएशंस के लिए आपके पास हमेशा फ्रीडम रहती है कि अगर आपको कहीं ऐसी जॉब की ऑफर मिले जहां पर आपको आपकी स्किल्स के बदले में बहुत ही कम पैसे दिए जा रहे हैं, तो आप ऐसी जॉब के लिए ना कर सकते हो, क्योंकि उस वक्त आपके पास सेविंग्स होंगी जो आपको बैकअप देंगी, और हो सकता है उस टाइम पीरियड में आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो आपको आपकी स्किल्स के बदले अच्छा खासा अमाउंट दे। रूल नंबर 5, इन्वेस्ट इन एसेट्स नॉट इन लायबिलिटीज। दोस्तों, आपको ये भी समझना होगा कि आपका लॉन्ग टर्म गोल सिर्फ पैसे को सेव करना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका गोल इससे बहुत बड़ा होना चाहिए। बैकअप मनी के साथ साथ आपके पास कुछ ऐसे एसेट्स होने चाहिए जो आपको पैसा कमा कर दें, और ये एसेट्स ही आपको एक रिच इंसान बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब चाहे वो ऑनलाइन एसेट्स हों जैसे कि एक यूट्यूब चैनल, या फिर कोई वेबसाइट, या फिर फिजिकल एसेट्स हों जैसे कि कोई रेंट के लिए घर या फिर कोई कंपनी। लेकिन ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि जब भी उनके पास पैसा आता है तो सबसे पहले वो लायबिलिटीज पर खर्च कर देते हैं। लेकिन एक वाइज इंसान लॉन्ग टर्म का सोचकर पहले अपने एसेट्स बनाता है और फिर बाद में उन एसेट्स से जो प्रॉफिट आता है उनसे अपनी लायबिलिटीज खरीदता है, जिससे उसका पहले वाला पैसा भी सेव रहता है और उसकी डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस भी पूरी होती रहती है। दोस्तों, एसेट्स आपकी जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। रूल नंबर 6, इन्वेस्ट योर टाइम बिफोर यू इन्वेस्ट मनी। दोस्तों, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले क्या आप कभी ये सोचते हो कि जो आपका मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है, यानी आपका टाइम, आप उसे कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करते हो? क्योंकि टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। देखिए दोस्तों,
अब स्टार्टिंग में हर किसी के पास तो पैसा नहीं होता कि वो किसी काम में इन्वेस्ट करे, लेकिन जो चीज़ वो इन्वेस्ट कर सकता है उसे वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, और वो है उसका टाइम। दोस्तों ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। अगर आपके पास शुरुआत में कोई पैसे नहीं है तब भी आप अपना टाइम इन्वेस्ट करके अपने मंथली एक्सपेंसेस कवर कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। हाँ, शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप पेशेंस रखो तो कुछ ईयर से बाद आप एक एवरेज पर्सन से ज्यादा कमाने लगोगे। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो दोस्तों इसका जवाब सिंपल है। आप कोई ऑनलाइन काम करके भी एक रिच इंसान बन सकते हो, कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, कोई ऑनलाइन स्किल सीख सकते हो, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो, और ऐसी और हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज के दरमियान आपका कंफर्ट जोन एक दीवार बनकर खड़ा है। इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो हमने बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से अंदाजा लगा सकते हो कि 2023 में वो कौन सी स्किल्स हैं जो आपको एक रिच इंसान बना सकती हैं। रूल नंबर 7, इन्वेस्ट मोस्ट ऑफ योर इनकम। दोस्तों चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन अगर आप जल्दी रिच इंसान बनना चाहते हो तो आप अमीर अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा खर्च करके नहीं बल्कि इन्वेस्ट करके बनोगे। कुछ लोग लाइफ में जल्दी फाइनेंशियली फ्री इसलिए हो पाते हैं क्योंकि वो उस वक्त एक पुअर लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं कि जब उन्हें और ज्यादा पुअर बने रहने की जरूरत नहीं होती। तो अगर आपकी इतनी इनकम है या फ्यूचर में चलकर इतनी इनकम होती है कि आप अपनी इनकम का 50 to 80% इन्वेस्ट कर सको तो जरूर करना, क्योंकि आगे चल के थोड़ा सा अरसा आपको पेशेंस रखना होगा, लेकिन उसके बाद आप दुनिया के ज्यादातर नॉर्मल, एवरेज और मीडियोकर लोगों से बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे। रूल नंबर 8, द मोर वैल्यूएबल यू बिकम द मोर यू अर्न। दोस्तों अगर आप अपनी मौजूदा इनकम से खुश नहीं हो और आप चाहते हो कि आपकी इनकम इंक्रीज हो जाए तो उसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आपको अपनी जॉब के साथ साथ वो काम करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया और जो उस काम से ज्यादा वैल्यूएबल हो जो काम आप अभी कर रहे हो। और अगर आप मार्केट में वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो मार्केट आपको उसके बदले में आपके एफर्ट के मुताबिक आपको पे भी करेगी। और वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न, यानी जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आप कमाओगे। इसलिए सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो, वो तो दुनिया के 99% लोग कर ही रहे हैं, बल्कि आप मनी मैग्नेट बनो ताकि आपको पैसों के पीछे मत भागना पड़े, बल्कि पैसा आपसे खुद अट्रैक्ट होकर आपके पास खुद चल के आए। रूल नंबर 9, इन्वेस्ट ओनली इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। दोस्तों ज्यादातर लोग जब किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपना पैसा गंवा देते हैं तो उन्हें यही नहीं पता होता कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। ज्यादातर लोग ये करते हैं कि जब देखते हैं कि किसी का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है तो एग्जैक्ट वही बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर जब बिजनेस ना चले तो अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। लेकिन यहाँ उनकी किस्मत का कोई कसूर नहीं होता, बल्कि वो खुद कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे वो इतना बड़ा नुकसान उठाते हैं। अब ये बात जरूरी तो नहीं कि जिस इंसान का बिजनेस चला हो वो अचानक ही चल गया हो, बल्कि उस बिजनेस के पीछे उसकी सालों की मेहनत होती है। वो मार्केट की डिमांड को समझता है, कस्टमर्स को अच्छी तरह मैनेज करता है, तब जाकर वो एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करता है। लेकिन जो शख्स ये सोचता है कि एक दिन वो इन्वेस्ट करेगा और अगले दिन ही करोड़पति बन जाएगा, उससे बड़ा बेवकूफ है ही कोई नहीं। वो बिना सोचे समझे इन्वेस्ट तो कर देगा, लेकिन उसके बाद सारा पैसा डुबा बैठेगा। इसलिए जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो पहले उसके बारे में सीखो, उसे समझो और फिर वहां इन्वेस्ट करो। रूल नंबर 10, यू विल हैव टू सैक्रिफाइस टू बिकम रिच। आप ये बात तो हमेशा से सुनते आए हो कि अमीर बनना हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, स्ट्रेस और डिप्रेशन तक हो जाता है इंसान को, और हर इंसान ये सब कुछ झेल नहीं पाता। दोस्तों ये बात तो सच है, जब आप स्टार्ट करते हो तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन आसान तो कोई भी काम नहीं होता। आसान तो जॉब करना भी नहीं होता, आपको बस वो इसलिए आसान लगता है क्योंकि आपके आसपास वाले भी यही कर रहे होते हैं। एक मजदूर को भी मजदूरी मुश्किल नहीं लगती क्योंकि उसके आसपास वाले भी यही काम कर रहे होते हैं। मुश्किल आपको वो काम लगता है जो काम ना ही आपके फ्रेंड में से किसी ने किया हो और ना ही आपकी फैमिली में से, और इसी वजह से आपको भी वो काम मुश्किल लगता है। लेकिन यकीन करो दुनिया में आसान कुछ भी नहीं है, आप बस वो रास्ता चुनते हो जो आपको उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आसान लगता है, लेकिन बाद में फिर वो सरदर्द बन जाता है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप लॉन्ग टर्म का सरदर्द लेते हो या फिर शॉर्ट टर्म का।